मैं एक ऐसे एरा से बिलोंग करता हूँ जब डिज्नी की मूवीज में ज्ञान कम और स्टोरी ज्यादा हुआ करती थी, और साथ ही साथ उसमें होता था डिज्नी की मूवीज की वजह से अर्ली 2000 में बड़ा होना बहुत ही यादगार रहा। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि नए डिज्नी मूवीज की पॉपुलैरिटी और रेटिंग्स दोनों ही गिर रही हैं। नई मूवीज के एनिमेशन, साउंड ट्रैक और स्टोरी टेलिंग्स में वो बात नहीं है जो हमारे जमाने में हुआ करती थी, और ये उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में ही दिख रहा है। कोविड के बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ था, पर अब हर चीज के लिए कोविड को कब तक जिम्मेदार मानते रहोगे। कोविड के साथ साथ लोगों ने डिज्नी एनिमेटेड मूवीज के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और पिछले कुछ सालों से डिज्नी ने लाइव एक्शन रीमेक्स भी बनाए जिन्हें पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों से ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, पर वो तो पैसा कमाने की योजना थी। लेकिन डिज्नी फेमस हुआ करता था अपने ओरिजिनल कंटेंट और उसके साउंड ट्रैक के लिए, जो कि अब वैसे ही मिसिंग है जैसे एकाकी से कॉमेडी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे एक टाइम पर डिज्नी कितनी बढ़िया मूवीज बनाया करता था और आज उसे ये बनाना पड़ रहा है। साथ ही साथ डिज्नी एनिमेशन फिल्म्स के लिए ज़ूटोपिया 2 कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है। तो शुरू किया जाए। तो शुरुआत होती है 1990s से। वैसे तो बहुत पहले से डिज्नी मूवीज बनती आ रही हैं, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे, जहां कुछ आइकॉनिक डिज्नी एनिमेटेड मूवीज जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड द लायन किंग रिलीज होती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट जब रिलीज हुई थी तो वो डिज्नी की सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड मूवीज में से एक बनी। ये एक फ्रेंच लड़की की कहानी होती है जो ये दिखाता है कि लड़कियां प्यार में पागल हो जाती हैं और लड़के प्यार में चूतिया हो जाते हैं। डिज्नी ने इस फिल्म को लगभग 25 मिलियन के बजट पे बनाया था और इसने कमा के दिए 424 मिलियन। ये स्टोरी बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और खासकर इसके साउंड ट्रैक्स, जिसको कि 1992 में एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी के लिए नॉमिनेट तक किया गया था। फिर आती है द लायन किंग, जो कि शेक्सपियर के हैमलेट से डायरेक्ट इंस्पायर्ड थी। डिज्नी की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवीज में टॉप पे तो रहती है, और इसने दुनिया भर में 1 बिलियन कमाया है, वो भी 2 बार। इसका भी साउंड ट्रैक काफी लेजेंडरी है, तुमने सुना होगा सर्किल ऑफ लाइफ या फिर फिर आता है 2000s का एरा। जब नई सेंचुरी आई तो एनिमेटेड मूवीज में काफी बड़े चेंजेस आए। कई सारी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि ड्रीमवर्क्स ने 2D एनिमेशन को लात मार के 3D एनिमेशन को अडॉप्ट कर लिया, और इससे एनिमेशन फिल्मिंग का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। अगर 2000s में हम बात करें तो डिज्नी की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी हमें देखने को मिलती है, जो कि थी वॉल-ई, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक स्पॉइलर देती है कि कैसे आने वाले सेंचुरी में साइंस को और भी ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगी और इंसानों को मिलेगा मोटापा। लेकिन वॉल-ई ने यह दिखाया कि टेक्नोलॉजी पर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर आज हम वही कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी, जिसको देखने के बाद मैं अपने खिलौनों से प्यार करने लगा था। इस मूवी का बजट लगभग था $180 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए $500 मिलियन। फिर इसके बाद 2009 में आती है अब ये भी 2000s की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी थी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म्स में। ये काफी इमोशनल फिल्म है। बच्चे की उम्र में मुझे ये बढ़ापे की टेंशन दे गई थी। कार्ल और एली की वो लव स्टोरी, साथ ही वो जो एडवेंचरस वाइब थी, ये फिल्म तुम खाली एंजॉय नहीं करोगे बल्कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या कुत्तों की आर्मी बन सकती है। इसका भी एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है मैरिड लाइफ। अब जिसने अब देखी या नहीं देखी है, पर उसने ये गाना जरूर सुना होगा। मूवी का बजट था $175 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए $700 मिलियन। तो अब तक जितनी भी मूवीज के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, ये सारी ऐसी मूवीज थी जो सिर्फ बच्चों को फोकस में रख के नहीं बनाई गई थी। ये सभी के लिए थी, कोई भी नहीं देख सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो ब्रॉड ऑडियंस डेमोग्राफिक था, इसको श्रिंक करके सिर्फ चिल्ड्रन के लिए लिमिट कर दिया गया। अब 2010 में हमें देखने को मिलती है मोआना। ये नए एरा की सबसे सक्सेसफुल प्रिंसेस मूवीज में से एक थी। ये कहानी थी एक आइलैंड प्रिंसेस की, जो अपने आइलैंड को और पूरी दुनिया को एक इविल फोर्स से बचाने के लिए निकलती है, और वो मिलती है। मोआना डिज्नी की पहली पॉलिनेशियन प्रिंसेस भी थी, और ये उन मूवीज में से एक थी जिसने की आइलैंड कल्चर को काफी ज्यादा हाईलाइट करा था। तो इस वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा लोग का अटेंशन गया, और मूवी का स्कोर भी काफी बढ़िया था। इसका बजट 150 मिलियन से लेके 175 मिलियन के बीच था, और इसने वर्ल्ड वाइड 700 मिलियन कमाए। और तुम मानोगे नहीं, पर इस मूवी को आए मुश्किल से अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और इसका हमें रीमेक, बल्कि लाइव एक्शन रीमेक देखने को मिल रहा है, जिसमें की होंगे हमारे द रॉक। उसी साल आती है ज़ूटोपिया, जो एक एनिमल फिल्म थी। ये तुम्हें दिखाती है कि कैसे भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। एक किड्स फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म काफी मैच्योर फील होती है, और इसने 150 मिलियन के बजट पर 1 मिलियन कमाए थे। अब 2010 की बात हो और फ्रोजन और फ्रोजन 2 की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रोजन, ये 2 प्रिंसेस की कहानियां होती हैं, जिसमें से एक जो होती है वो फ्यूचर क्वीन होती है, जो कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही होती है, और साथ ही साथ लीडर बनने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती है। एक ही टाइम पर 2 बाइक पे पैर रखे होते हैं उसने। और इसका जो साउंड ट्रैक था वो लिटरली कल्चरल फिनोमेना बन गया था। तुमने कहीं ना कहीं ये सॉन्ग जरूर सुना होगा।
सिर्फ 150 मिलियन के बजट पर फ्रोजन ने वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन कमाए हैं और आज भी ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड फिल्म्स में आती है। तो अब तक क्या हमने जितनी भी मूवीज के बारे में बात करा ये सब बॉक्स ऑफिस हिट। अब हम बात करेंगे कुछ रीसेंट फिल्म्स के बारे में और तुम इनमें एक बहुत ही कॉमन चीज देखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लूका के बारे में, जो कि 2021 में आई थी। अब ये सबसे कम बॉक्स ऑफिस सेल करने वाली डिज्नी मूवी रही थी। तो ये मूवी तब रिलीज हुई थी जब लोग अपने काम धंधे पर वापस जा रहे थे कोविड के बाद। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल म्यूजिक नहीं था, ठीक है। ये वैसी मूवी है जो डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस करती है। प्लॉट वीक था, मूवी कहीं से भी तुम्हें कोई डेप्थ नहीं फील करवाएगी। ये लो, ये रहा तुम्हारा एकाकी का रिव्यू। और इसकी अर्निंग बहुत ही खराब रही। 120 मिलियन के बजट पर इसने सिर्फ ये 50 मिलियन कमा पाई, मतलब कि अपना बजट तक ही रिकवर नहीं कर पाई थी, इतनी बुरी हालत थी। फिर आती है टर्निंग रेड। ये स्टोरी है एक नौजवान लड़की की और इस फिल्म को उन्होंने ज्यादा एंजॉय करा होगा जिनके पीरियड्स आते हैं मंथली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये जो स्टोरी है ये क्लियरली एक लड़की के पीरियड शुरू होने का मेटाफर है। यस, लेकिन सब इस बात पे अग्री नहीं करते हैं क्योंकि सबको पीरियड्स नहीं आते हैं और इसीलिए शायद लगभग 175 मिलियन डॉलर्स पे बनी ये फिल्म मात्र 21 मिलियन डॉलर्स कमा पाती है। तो अगर तुमने नोटिस करा हो तो ये जितनी भी मूवीज के बारे में हमने बात करी ये सब कोविड के बाद आई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कोविड में जिसकी वजह से डिज्नी का ग्राफ एकदम ही नीचे चला गया? तो अगर तुम्हें याद हो तो कोविड में आया था डिज्नी प्लस। डिज्नी प्लस कोविड-19 के शुरुआती टाइम पर ही लॉन्च हुआ था जब थिएटर्स क्वारंटीन की वजह से बंद हो गए थे। ये एक ऐसा तरीका था जिससे कि लोग अपने घर के कंफर्ट से टेलीग्राम से डाउनलोड करके मूवी देख सकते थे। अब डिज्नी प्लस आने के बाद डिज्नी के प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। पहले तो उनको बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कम्पीट करना पड़ा और इस टाइम तक के डिज्नी की रेपुटेशन कुछ अच्छी रही भी नहीं थी। और जब मेरे पास डिज्नी प्लस है तो मैं थिएटर्स क्यों जाऊंगा मूवी देखने के लिए? लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डिज्नी एनिमेटेड फिल्म्स का डाउनफॉल तो 90s में शुरू हो गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ऑडियंस का जो नुकसान हुआ है ये बहुत ही ज्यादा है। डिज्नी अभी भी अपनी बेस्ट फिल्म को ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो डिज्नी ओरिजिनल स्टोरीज ला रहा है उनकी रेटिंग अच्छी नहीं जा रही तो लोग उन्हें देख नहीं रहे हैं। तो आखिर फ्यूचर क्या है डिज्नी एनिमेटेड मूवीज का? बहुत आएगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिज्नी की जो नेक्स्ट मूवी आ रही है उसका जरूर कुछ हो सकता है। तो देखो, प्री कोविड के टाइम पर चाइना हॉलीवुड के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट था और यही वजह है कि 2010s में जितनी भी मूवीज आई हैं वो सब या मोस्टली 1 बिलियन क्लब में गई हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन ब्लॉकबस्टर्स को चाइना में एक बड़ी ऑडियंस मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल एवेंजर्स एंड गेम, इसने चाइना में 632 मिलियन कमाए। बाकी जो हॉलीवुड हिट थी वो एंड गेम तक तो नहीं पहुंच पाई पर काफी अच्छा परफॉर्म करा, जैसे कि द लायन किंग 2019 वाली, उसने 120 मिलियन कमाए थे चाइना में। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इसने 198 मिलियन कमाए थे चाइना में। इवन कैप्टन अमेरिका इसने भी 154 मिलियन कमाए थे चाइना में। लेकिन पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड मूवीज की चाइना में परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग रही ही नहीं है। कुछ मूवीज ने अच्छा किया जैसे कि द वे ऑफ वाटर, इसने 245 मिलियन कमाए थे। पर अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो अब चाइनीज बॉक्स ऑफिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। वैसे तो आप चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पर इस साल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसने खाली 14 मिलियन कमाए हैं चाइना में, बल्कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने 180 मिलियन कमाए थे। थंडरबोल्ट ने भी सिर्फ 16 मिलियन कमाए हैं। लेकिन ये जो फिल्म है ज़ूटोपिया 2, ये कोविड के बाद पहली बार कोई ऐसी मूवी होगी जो चाइनीज नहीं है। ये प्री सेल्स में काफी अच्छा नंबर शो कर रही है और अगर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो ज़ूटोपिया 2 को 1 बिलियन पार करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि ज़ूटोपिया 2 1 बिलियन पार कर लेगी, क्योंकि देखो चाइना को जानवरों से कितना प्यार है ये पूरी दुनिया जानती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ आशीष चंचलानी की काकी देखने, तब तक तुम मेरी ये दोनों वीडियोस देख लो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।